भगवान की जय। हनुमान जी की आराधना करो। एक एक हनुमान चालीसा का एक पाठ करो, चाहे एक पाठ नित्य प्रति करो हनुमान चालीसा का। एक माला अपने गुरु के बताए हुए मंत्रों का जप करो। तुमको गृहस्थ जीवन में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमत बीरा कहते हैं। इस प्रकार से करते रहना चाहिए। देखिए प्रधान जजमान हमारे जो हैं प्रधान जजमान, वो बांसुरी पहली बार नहीं बजी। इस बांसुरी में ये बांसुरी 88,000 जो वेद की ऋचाएं हैं ना, उन ऋचाओं का ये बांसुरी स्वर है। वो एक स्वर है। आज भगवान श्याम सुंदर जब श्री राम के रूप में थे और त्रेता युग में जब जनकपुर में गए और जनकपुर में जनकपुर की नारियां विवाह हो रहा था और जानकी जी जयमाल डाल रही थी, तो उस समय नारियों ने देखा भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। उनके मन में यह भाव जागृत हुआ कि राम जैसा वर अगर हम लोगों को भी प्राप्त होता तो जीवन धन्य हो जाता। अगर वर प्राप्त करना है सुंदर तो पूजा तपस्या करनी पड़ेगी। अगर घर अच्छा प्राप्त करना है तो भगवान से मांगना पड़ेगा। अगर धन मिल पाना है तो घर में पवित्रता रखनी पड़ेगी। कुछ नियम का पालन करो। अगर तुमको तुम्हारे मनोरथ ना पूरा हो तो 1 साल बाद हम आते हैं, हमसे कह देना कि आपने महाराज बताया था एकादशी व्रत करने का, हमने किया लेकिन हमें शांति नहीं मिली। व्रत सबसे बड़ा व्रत क्या है संसार में? 11 का व्रत। 11 के व्रत से बढ़कर के संसार में कोई व्रत ही नहीं। और वो व्रत किसका है? वो व्रत कपिल मुनि भगवान का है। वो कपिल मुनि भगवान का ही 11 व्रत है। कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि ही लक्ष्मी नारायण है। कपिल मुनि ही राधा कृष्ण है। कपिल मुनि ही राम जानकी है। भेद नहीं है। तो ये 11 का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। 11 का व्रत जो है इसमें 12 दूनी 24 एकादशी पड़ती है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 2 बढ़ जाती है, 26 हो जाती है। तो इसमें एक एकादशी के महत्व को सुनना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को अगर ना पढ़े लिखे हो तो मंदिर में जाओ, पुजारी से कहो कि पुजारी जी 11 के महत्व को बताओ। आज कौन सा 11 है? आज वैकुंठदायक 11 है, आज खटतिला 11 है, आज जो है पुत्रदा 11 है, आज जया 11 है, आज विजया 11 है। उसके महत्व को जब तक नहीं सुनेंगे हम कि किसने ये व्रत किया और इस व्रत को करने से उसको क्या प्राप्त हुआ, तो जो तुमको संसार में चाहिए, पुत्र चाहिए तो 11 से मिलेगा, शांति चाहिए तो 11 से मिलेगा, मोक्ष चाहिए तो 11 से मिलेगा। अगर पाप नष्ट करना है तो 11 से पाप विमोचनी एकादशी आती है। पाप विमोचनी 11 आती है। तो उसको आप समझें। जब तक आप जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उसको मन नहीं ले। तो ये मंगल बुद्ध मत रहो। मंगल बुद्ध रहोगे तो सुख शनिचर भी रहना पड़ेगा, नहीं लड़ाई करेगा सुख शनिचर कि मंगल बुद्ध रह रहे हो। मंगल बुद्ध नहीं, केवल एकमात्र 11 का व्रत करो और गाय को रोटी दो प्रेम से। और गृहस्थ जीवन में आने जाने वाले याचकों की सेवा करो और बिना अपने पति से पूछे एक कदम भी घर से बाहर ना रखो। यही तुम्हारा नियम है, यही तुम्हारा व्रत है। और इसी का पालन करने के बाद गृहस्थ जीवन सफल हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। बांसुरी बजी, सुंदर बजी। और ये बांसुरी जानकी के मन में भाव जागृत हुआ कि राम जी जैसा वर प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, इसमें तो नहीं, लेकिन द्वापर में मेरा कृष्ण का अवतार होगा, तुम सभी गोपी भाव में परिणित होगी और हम तुमको स्वीकार करेंगे। वरदान दे दिए। तो भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलते। एक दिन क्या हुआ कि भगवान जब तापस देश में आ गए, सन्यासी बन गए, वनवास हो गया, तो 14 वर्ष के लिए जब वनवास हुआ
तो दंडकारण्य में जब पहुंचे तो दंडकारण्य में कुछ साधु लोग सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय क्या होता है, वो सखी संप्रदाय का पालन करने वाले थे। मतलब महात्मा लोग, जो महिलाएं अपने पति को खुश करने के लिए श्रृंगार करती हैं, वही श्रृंगार वो महात्मा लोग भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका भाव परमात्मा के प्रति पति भाव था। ये महात्मा लोग दंडकारण्य में बैठ करके तो उसको कहते हैं सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचारी संप्रदाय, वैष्णवाचारी संप्रदाय, हजारों संप्रदाय हैं संसार में, अलग अलग मत हैं सबके। ये सखी संप्रदाय वाले क्या चाहते थे कि श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए हमें बढ़िया सुंदर रूप में, कानों में कुंडल धारण किए हुए उसी स्वरूप की पूजा कर रहे थे वो लोग। लेकिन स्वरूप बदल गया, स्वरूप राम का मिला तापस वेश, रूखा स्वरूप, रूखा स्वरूप। एक सन्यासी के पास क्या स्वरूप होगा, एक महात्मा के पास क्या स्वरूप होगा, क्या श्रृंगार करेगा। हालांकि अब तो सन्यासी लोग भी बड़े ठाट बाट से रह रहे हैं, कलयुग चल रहा है ये, लेकिन उस समय तपस्वी लोग जो है कंदराओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे। भगवान को पहुंचने पर प्रसन्नता नहीं हुई, भगवान ने कहा तुम लोग चिंता न करो, द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, वो वहीं सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। देखिए आप वादा करते हुए चले आ रहे हैं। एक दिन लेटे हुए थे श्री राम जी, वनवास से लौट करके आए तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में पत्नी नहीं थी साथ में, तो सोने की जानकी बनाई गई। सोने की जानकी बना करके हर दिन नई जानकी सोने की बनाई जाती और हर दिन राम जी के बगल में रखी जाती और राम जी की फिर राम जी आहुति डालते। तो वो सारी मूर्तियां एक मंदिर में रखी गई और एक दिन वो सारी मूर्तियां मूर्तिमान होकर के खड़ी हो गई कि आप मुझे अपनाओ। भगवान राम ने कहा एक पत्नी व्रत है, द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होगा, वहीं सारी मनोकामनाएं हम पूर्ण करेंगे। गोपियों से भी उन्होंने वादा किया है कि एक दिन हम तुम्हारी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। ये मनोकामना पूर्ण रात्रि, शरद की रात्रि, क्वार का महीना, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्याम सुंदर जमुना जी के किनारे घूम रहे थे और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से किरणों से पूरे संसार को आह्लादित कर रहा है। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए जमुना जी के किनारे देखकर जमुना जी की लहरें, सुगंधित पुष्प, सारा वातावरण सुगंधित, खिले हुए तारों को देख करके नाना प्रकार की पक्षियां कलरव कर रही हैं। ये देख करके भगवान श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई है। शरद निसी थे चांद की रोशनाई और सघन वन निकुंजे कान बंसी बजाई। श्रुति पथन से निद्रा साइया छाड़ी भागी और कहे गोपियां क्या बलाया निलागी। धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लूटन लागी। बांसुरी की आवाज को सुन करके जो पति की सेवा कर रही हैं छोड़ गई, सास ससुर की सेवा छोड़ गई, चूल्हे पर भोजन रखा है छोड़ गई, धाये धाम काम सब त्यागी, अपने आप के काम काज को भूल गई, घर परिवार भूल गई, अपने बेटा बेटी की ममता भूल गई,
पूरे संसार को भूल गई। और जिन ग्वाल बालों ने अपनी पत्नियों को नहीं जाने दिया, तो उन पत्नियों ने क्या कहा, ये शरीर तुम्हारी है, पंच भौतिक है, मैं इसे छोड़ के जा रही हूं, संभालो अपने शरीर को, अपने प्राण को ही अवरुद्ध कर दिया। भगवान के चरणों में शरीर का त्याग करके चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा भाव रहेगा। आज भी वृंदावन में मैंने देखा है, कुछ माता पिता, देखो वैराग्य कब होता है, या तो शमशान घाट में जलती हुई लाश को देख करके वैराग्य होता है, या तो इस सत्संग के पांडाल में वैराग्य होता है। क्योंकि राग सब समाप्त हो जाते हैं। उस समय तक, जब तक ये कानों में आवाज पड़ रही है, तब तक आप मानते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मदिरा जल की शुभ शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसला, कल प्रात को जाने खिले न खिले। इसलिए समय रहते ही आज गोपियों ने विचार किया, ये पंच भौतिक शरीर अधम शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित ये अधम शरीरा, संभालो इस शरीर को। मैं तो चली, मन लेकर के पहुंच गई। जाने वाली गोपियों से पहले परमात्मा में जाकर के वो लिप्त हो जाती हैं। सारी गोपियां जब एकत्रित हो गई, कौन कौन पहुंच रहा है? केवल गोपियां ही नहीं पहुंच रही हैं, भगवान भोलेनाथ नटराज स्वयं पहुंच रहे हैं गोपी भाव में। गोपेश्वर बन करके, गोपी धन ईश्वरा नाम गोपेश्वरा, गोपेश्वर बन करके वृंदावन धाम में स्थापित हैं। अर्धनारीश्वर बन करके आप पहुंच रहे हैं। बड़े सुंदर वेश में सारे परिवार को लेकर के आप पहुंच रहे हैं। उसके बाद कौन पहुंच रहा है? वेद की 88,000 ऋचाएं गोपी भाव में परिणित होकर के पहुंच रही हैं। ललिता के साथ जूथप जूथ मंडल, विशाखा के साथ जूथप जूथ मंडल, इस प्रकार राधा के साथ जूथप जूथ मंडल, इस प्रकार से सारा मंडल आज उस वन में पहुंच रहा है। वन में कहते हैं आज भगवान ने देखा कि इतनी गोपियां और मैं अकेला, तो श्याम सुंदर ने विचार किया। इतने में कामदेव भी पहुंच गया। कामदेव पहुंच करके ताल अलग ठोक रहा है। भगवान ने कहा एक बार तो बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। भस्म तो तब भी हो गया था तू, लेकिन दोबारा जन्म हुआ तुम्हारा, और अब की भस्म हो जाओगे ना तो अंकुरित नहीं होगे। तो अच्छा चलो, अगर तुम इस प्रकार से ताल ठोक रहे हो तुम, तो भगवान ने कहा कहाँ की लड़ाई लड़ेगा तू? किले की लड़ाई लड़ेगा कि मैदान की लड़ाई लड़ेगा? चल तुझे मौका देते हैं लड़ने। कामदेव से भी भगवान ने कह दिया। कहते हैं इस प्रकार से उसने कहा नहीं, मैदान ठीक है। तो भगवान ने कहा मैदान छोड़ के भागना नहीं। तो कामदेव भी मैदान छोड़ करके भागा था, और भगवान का एक नाम रख करके अच्युत। अच्युत माने जो किसी से पराजय ना हो, जो किसी से च्युत ना हो, उसको अच्युत नाम कहते हैं। तो कामदेव ने अच्युत रखा और स्वयं पराजय होकर के कामदेव भी भाग गया। क्यों ऐसा हुआ? कामदेव क्यों नहीं टिक पाया? ध्यान देना, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। ये महाराज साधारण नहीं हुई। 4 युग 1000 बार बीत गए, लेकिन महाराज नहीं बीती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 4 युग 1000 बार बीत गए। द्वापर, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग एक बार नहीं 1000 बार बीते, लेकिन महाराज नहीं बीती। भगवान ने देख करके सारे गोपियों को
सारे गोपियों को देख करके भैया अपने बच्चों को संभाल लो, एक बच्चा यहाँ पर बच्ची